गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक फेरोमोन्स पर बात करते हैं। फेरोमोन्स क्या होते हैं? फेरोमोन्स ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो प्राणियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं एवं अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों द्वारा ग्रहण किए जाने पर इनके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। फेरोमोन्स के द्वारा एक ही जाति के सदस्यों में कोऑर्डिनेशन बना रहता है। फेरोमोन्स जो होते हैं वो जटिल रासायनिक पदार्थ होते हैं। इनके ग्रहण करने पर क्या होता है, जंतुओं में सिग्नल्स को समझने एवं उनके अनुरूप अपना रिएक्शन जो है वो करने का प्रभाव जो होता है वो दृष्टिगत होता है। जैसे हम फेरोमोन्स के स्रवण पर या जनरल कैरेक्टर हम फेरोमोन्स का देखें तो अधिकतर जो जंतुओं में जो फेरोमोन्स का संश्लेषण होता है वो कम आणविक भार के प्रोटीन या फैटी एसिड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। फेरोमोन्स को और भी हम अच्छे से बात करें तो मधुमक्खियों के छत्ते के समीप से निकल रहे किसी व्यक्ति को यदि जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं वो डंक मारे जाने पर वो उन्हें मार देता है तो संभव है कुछ ही क्षणों में हजारों मक्खियाँ उस पर आक्रमण कर देती हैं। ये वास्तव में उस श्रमिक द्वारा स्रवित फेरोमोन का जो होता है वही प्रभाव है जो वायु के साथ विसरित होकर के अन्य सदस्यों को सिग्नल देता है और उनको व्यवहार करने के लिए प्रभावित करता है। तो इस तरह से फेरोमोन्स को आपको मैंने समझाया कि कैसे फेरोमोन्स जो हैं वो सारे ग्रुप्स में फैल करके कैसे बिहेवियर को सिग्नल की तरह यूज़ करते हैं और उनमें कोऑर्डिनेशन करवाता है। इसी प्रकार यदि हम एक और एग्जाम्पल में आपको बताऊं कि यदि घोंघे को कुचल दिया जाए तो उसकी देह से जो फेरोमोन सिक्रेशन होता है उसमें जो नदी या उसके तल में रहते हैं सभी घोंघे वो स्वरक्षा हेतु जल में प्रवेश कर जाने का संदेश जो है वो कोऑर्डिनेट या सिग्नल करते हैं। तो इस तरह से ये है कि इन दोनों ही हम एग्जाम्पल से ये समझ सकते हैं कि प्राणी के जो केंद्रीय या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है ये फेरोमोन और फिर उसके बिहेवियर को शीघ्र परिवर्तन लाने को प्रभाव दर्शाता है। तो इस तरह से फेरोमोन्स हैं वो एक तरह से सिग्नल्स की तरह कार्य करते हैं जिससे कोऑर्डिनेशन होता है एनिमल्स के बीच में। जो बार्थ एक साइंटिस्ट था, उसने कॉकरोच में और मार्टिन ने गिनी पिग में भी फेरोमोन का सिक्रीशन एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा और एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा क्या देखा उसने, हार्मोन्स का सिक्रीशन जो है वो नियंत्रण होता है। तो इस तरह से फेरोमोन्स के ऊपर हमने बात करते हुए अब मैमल्स जो है उसकी भी देह की उपस्थिति जो है कुछ ग्रंथियों से भी फेरोमोन सिक्रीशन होता है जो अपनी जाति के सदस्यों को व्यवहार जो है वो प्रभावित करते हैं। जैसे कुत्ते, गाय, बकरी, भेड़, सूअर, वानर ये भी प्रजनन ऋतु में प्रजनन की क्रिया करते हैं। ये पाया गया है कि कॉपुलेशन से पूर्व जो मेल है वो फीमेल की वेजाइना को सूंघता है। वास्तव में जो वेजाइना सिक्रीशन जो होता है उसमें कौन से फेरोमोन्स होते हैं, उसमें लिंग आकर्षक या सेक्सुअल अट्रैक्शन के लिए फेरोमोन्स सिक्रीट होते हैं जो नर को मैथुन के लिए या कॉपुलेशन के हेतु उत्तेजित करता है। और इसी तरह जो फीमेल रिसस वानर होता है उसकी योनि या वेजाइना से सिक्रीशन निकलता है कॉपुलिन जो फेरोमोन की ये खोज की गई है जो मेल को कॉपुलेशन के लिए अट्रैक्ट करता है। तो मानवों में भी जो है, ह्यूमंस में भी इसी प्रकार का फेरोमोन जो है फीमेल की वेजाइना के सिक्रीशन में पाया जाता है। मेल और फीमेल के पसीने के साथ भी हर की एक पसीने की गंध होती है, उस वो भी एक फेरोमोन ही होता है, वो सिक्रीशन होता है जिससे जॉर्ज डॉड ने एंड्रोस्टिनोल नामक पदार्थ जो है वो पसीने से अलग किया और उसमें देखा कि मेल और फीमेल जो आकर्षित करता है वो ये एक
ये भी एक हार्मोन है। एक साथ जो है फिरोमोन है, सॉरी, एक साथ पिंजरे में रखे जाने पर मादा चूहों में जो ईस्ट्रस साइकिल होता है वो किससे मैच करता है, समकालिक होने का प्रमाण जो है वो भी इस फिरोमोन के द्वारा ही संपन्न होता है। ली और बूट जो दो साइंटिस्ट थे, इन वैज्ञानिकों ने ये बताया कि मादाओं में जो नर से अलग कर दिया जाए तो उनका ईस्ट्रस साइकिल जो है वो बिल्कुल इरेगुलर हो जाता है और अंत में पूरी तरह रुक जाता है। परंतु जो मेल रैट होते हैं उनमें फिरोमोन की उपस्थिति से मादाओं में ये या फीमेल में ये चक्र फिर से प्रारंभ हो जाता है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि नर चूहों के जो फिरोमोन्स होते हैं वो मादाओं के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, जो इनकी प्रजनन क्षमता को या प्रजनन फिजियोलॉजी या रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी को प्रभावित करते हैं। यदि फीमेल्स को एकदम ग्रुप में रखें तो उनमें सूडो प्रेगनेंसी भी देखी गई है, जिसे समाप्त किया जा सकता है। इसी तरह से फीमेल की जो अल्फैक्टरी लोब को डिजेनरेट कर दिया जाए या उसको ख़राब कर दिया जाए या हटा दिया जाए तो इसी को ही जो बूट होती है इफेक्ट कहते हैं। जब उनमें जो है क्या नहीं होगा, ईस्ट्रस साइकिल जो है इरेगुलर हो जाता है। डब्ल्यू के विटन ने भी ये पाया कि जो फीमेल रैट होती है उसकी लंबी अवधि तक साथ साथ रखने के बाद जब वो मेल से एकदम संपर्क करना छोड़ देती है तो उन्हें शुरू में तो नर के प्रति जो होती है एकदम बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं होता है या रुचि होती है, परंतु जैसे ही अट्रैक्शन प्रदर्शित किया जाता है तो उनका जो ईस्ट्रस साइकिल है वो प्रारंभ हो जाता है और नियमित होता है। इसे विटन इफेक्ट भी कहते हैं। तो वैज्ञानिकों के अनुसार हायर वर्टिब्रेट एनिमल्स के शरीर में अनेक ऐसी ग्रंथियां पाई जाती हैं, स्पेसिफिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिनसे जो सिक्रीशन जो पदार्थ निकलता है वो इनके व्यवहार को जो है वो कंट्रोल करता है। जैसे जो मनुष्य के शरीर में ह्यूमन के बॉडी से विभिन्न भागों से, जैसे सिर से, नेत्र से, कर्ण से, कानों से, होठों से, लिप्स से, जो नेक है उससे, और गले से, वक्ष से, और पेल्विक भाग से, और पेरिएनल भाग से, हाथ पैर पे, ये बहुत सारी ऐसी ग्लैंड्स पाई जाती है जो सिक्रीशन करती हैं, जिनसे निकले सिक्रीशन जो होते हैं वो अपोजिट जो लिंग अपोजिट सेक्स जो होता है उसके साथी को कॉपुलेशन हेतु क्या कहते हैं, इम्पल्स या सिग्नल देते हैं। जो आई भाग होता है उसमें मियोबियन ग्लैंड जो होती है वो और कान में जैसे मोम ग्रंथियाँ होती हैं वो भी इसके लिए एक उत्तरदायी है फिरोमोन सिक्रेशन के लिए। मानव में जो है अधिकांश गंधों का पहचानने का कार्य जो है वो नॉस्ट्रिल के द्वारा जो कोशिकाएं होती हैं जिसे वोमिरोनेजल ऑर्गन भी कहते हैं उसके द्वारा किया जाता है। यहाँ से जो है ये ग्रहण तो हो गया गंध का, लेकिन यहाँ से जो संदेश है वो मस्तिष्क को सेरेब्रल कॉर्टेक्स भाग को भेजा जाता है, जो मानव में सोच, विचार व होश हवास जैसी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी अंग होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स भाग, जिसके फलस्वरूप मानव शरीर के निर्दिष्ट भागों में हार्मोन सिक्रीशन होता है जो आवश्यक कार्यों को संपादन कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनेक जो और भी मैमल्स हैं उनमें भी कुछ ग्रंथियां होती हैं जो बहुत तीव्र गंध युक्त पदार्थ का सिक्रीशन करती हैं, जिनकी जो स्मेल होती है वो स्वयं के तथा साथियों के भी बिहेवियर को ये सिग्नल की तरह काम करती है और बिहेवियर को भी परिवर्तन करती है। जैसे कि डियर और एंटीलोप्स के शीर्ष पर, गुदा पर, एनस पे, खुरों पे
फिंगर्स पे के मध्य कुछ स्पेसिफिक ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनको वो रगड़ करता है तो एक सिक्रीशन उत्पन्न होता है, जिसे सूंघ कर प्राणी अपनी रक्षा हेतु आक्रमण करने के लिए अपना बिहेवियर शो करता है। तो ये इस फिरोमोन्स में इस तरह से अपने बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले जो रेड ब्रोकेट नामक जो मेल डियर हैं या हिरण है, उनके श्रृंगों के नीचे भी कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव पीरियड में स्पेसिफिक सिक्रीशन करती हैं, जिनकी जो स्मेल होती है वो मादा को कॉपुलेशन के लिए अट्रैक्ट करती है। इसी तरह अफ्रीकन हाथी में भी शत्रु पर आक्रमण करने से पूर्व अपनी सूंड को रगड़ता है वो टेम्पोरल ग्रंथि के ऊपर, जिससे स्पेसिफिक सिक्रीशन निकलता है, जो उसको जिसको वो सूंघ करके अपने बिहेवियर को आक्रमण हेतु तैयार करता है। इसी तरह कार्निवोरा ऑर्डर के भी कुछ सदस्य हैं, जैसे लॉयन, टाइगर और तेंदुए, लोमड़ी, भेड़िया आदि के मलमूत्र में भी स्पेसिफिक सिक्रीशन होता है। ये सिक्रीशन जो है एक जेट या छिड़काव की तरह वो बाहर निकालते हैं और पेड़ पौधों आदि पर बिखर जाता है, जिससे जो प्राणी चलते समय मलमूत्र का त्याग करते हैं। वास्तव में ये जो गंध होती है उसको क्रॉड क्षेत्र या गृह क्षेत्र या कोर एरिया या टेरिटरी की, जो अपने डॉग में स्ट्रीट डॉग पे भी देखते हो, वो पहचान कराने में सहायक होते हैं। एक जंगल में रहने वाले एक ही जाति के प्राणियों की गंध भी कुछ भिन्न रहती है, जो इनके रहने, सोने और विश्राम करने पर भोजन स्थलों की पहचान के कारण होती है। तो इस तरह से अनेक प्राणियों की जो लार होती है, वो लार ग्रंथियां से जो सिक्रीशन निकलता है सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा, वो भी स्पेसिफिक सिक्रीशन होता है। उसमें भी कुछ जो है पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे चूहे, कुत्ते, बिल्ली, गाय, बकरी अपने शिशुओं को चाटकर इन पदार्थों को लेप करती है, जिससे क्या होता है कि मदर या मातृ प्रेम या दुग्ध मिल्क इंजेक्शन हेतु जो है आवश्यक भूमिका निभाते हैं। और जो फीमेल रैट होती है वो अपनी शिशुओं को दुग्ध जो पान कराने के से पहले अपने स्वयं जो मेमरी ग्लैंड के चूचक होते हैं उनको चाट कर गीला करती है, जिसकी गंध को सूंघकर जो शिशु चूहे होते हैं वो आरंभ में बिल्कुल ही ब्लाइंड होते हैं, लेकिन फिर भी स्तनपान करते हैं। तो इस तरह से ये कुछ फिरोमोन्स के रोल्स हैं इम्पॉर्टेंट, जिसके कारण वो अपने सिग्नल लेकर के अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं। ये जो है फेरोमोन का जो केमिकल फार्मूला है वो कुछ कुछ एनिमल्स में एक्सट्रैक्ट किया है, जैसे हनी बी में, बॉम्बी कोयल में, सिल्क मोथ में। तो ये इस तरह से फेरोमोन हनी बी का जो सेक्स अट्रैक्टेंट फेरोमोन है वो 9 ऑक्सोडी डिस कॉनिक एसिड है। तो बाकी हम ही हार्मोन और फेरोमोन में देखें तो वो भी कुछ डिफरेंस है। हार्मोन जो है वो रेगुलेटरी सब्सटेंस होता है, जो कि ब्लड और सैप और स्पेसिफिक सेल और के फंक्शन को नियंत्रित करता है। फार्मोन फेरोमोन जो होता है ये भी केमिकल सब्सटेंस है, और ये एनवायरनमेंट में छोड़ा जाता है एनिमल्स और इंसेक्ट के द्वारा, और ये बिहेवियर को चेंज करता है, पैटर्न को। ये बॉडी के इनसाइड होता है, ये बॉडी के आउटसाइड जाता है। ये वाइड रेंज फंक्शन करता है कंट्रोल, ये फ्यू फंक्शन ही बॉडी के नियंत्रित करता है। इससे बॉडी जो है कोऑर्डिनेट हो जाती है, नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। इससे जो है मैसेंजर अट्रैक्ट करते हैं मेल फीमेल की तरफ, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कोई आक्रामक बिहेवियर और कोई स्तनपान कराना, इस तरह छोटे छोटे बिहेवियर चेंजेस होते हैं। एग्जाम्पल इसमें हमने बहुत पढ़े हैं, हार्मोन्स, पिट्यूटरी हार्मोन, मेल हार्मोन, सेक्स हार्मोन्स, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स, और इसमें है सेक्स फिरोमोन्स, ट्रेल फिरोमोन्स, सिग्नल फिरोमोन्स, एग्रीगेशन फिरोमोन्स। इस तरह से फिरोमोन्स के भी कई टाइप्स होते हैं। तो ये इस तरह से आज हमने जो है फिरोमोन्स को कवर किया है।
तो ये फेरोमोन्स के साथ ही आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।